पहले स्थान का नाम है टोटा गोपीनाथ, दूसरा है शिला हरिदास ठाकुर जी की समाधि, और तीसरा है इस्कॉन मंदिर, इसको भक्ति कुटीर भी बोला जाता है, हरिदास ठाकुर की समाधि के पास। ये 3 स्थान की महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर थोड़ा सा तो आपको ध्यान से सुनना है। जब वहां पे पहुंचेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, है ना, तो आप फिर आपको पॉइंट आउट करके पूछा जाएगा, हाथ खड़ा नहीं खड़ा है, तो आपको ध्यान से सुनना है, नोट करना है। तो समझ में ना आए तो क्लास के अंत में आपका प्रश्न पूछना है। तो आप सबसे निवेदन है कि अपना मोबाइल फोन साइलेंट कर लीजिए, क्लास के बीच में शोर शराबा मत कीजिए, उससे डिस्टर्बेंस होती है। 1 घंटे की बात है, बिना हिले डुले, बिना डिस्टर्बेंस के आपको सुनना है। ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे आपका। तो पहला स्थान जिसका हम चर्चा करेंगे वो है टोटा गोपीनाथ। तो आप इसको बता सकते हैं टोटा शब्द का क्या अर्थ है? गार्डन। उड़ीसा में गार्डन को टोटा बोलते हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नवद्वीप धाम से जगन्नाथपुरी धाम आते हैं, तो उनके साथ में उनके कुछ पार्षद भी यहाँ पे आके रहना शुरू। कौन से वर्ष में भगवान ने संन्यास किया था? 24 वर्ष। 48 ईयर्स नियरली भगवान धाम में रहते हैं, और 24 वर्ष की आयु में भगवान ने संन्यास किया था, और बाकी 24 वर्ष भगवान ने जगन्नाथपुरी में ही बिताए थे। उसमें कुछ समय के लिए भगवान भ्रमण पे गए थे दक्षिण भारत में, अधिकांशतः समय भगवान ने जगन्नाथपुरी में ही स्पेंड किया। तो इसीलिए हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ना। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं इजरात धाम में भक्ति सिखाने के लिए और खुद भक्ति को टेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे रह के भगवान ने खुद भक्ति को टेस्ट किया। बाकी जगह पे ट्रैवलिंग करते भक्ति को बांटा है। दक्षिण भारत में 6-7 भगवान ने ट्रैवलिंग किया तो भक्ति को डिस्ट्रीब्यूट किया। नवद्वीप में भगवान ने संकीर्तन आंदोलन को इनॉग्रेट किया, प्रारंभ किया, और यहाँ रह के भगवान ने क्या किया है? खुद भक्ति के रस का आस्वादन किया। जब हम गंभीरा में जाएंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आते हैं, उनके साथ में काफी पार्षद आते हैं। उनमें से एक पार्षद है शिला गदाधर पंडित। गदाधर पंडित कौन है? कल चर्चा किया था हमने, श्रीमती राधा रानी के विस्तार में। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड को खड़े होते हैं। राधा रानी कौन सा साइड पे है? लेफ्ट साइड। गदाधर पंडित भी भगवान के लेफ्ट साइड। शक्ति तत्व में राधवी शक्ति है उनके साथ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप यमेश्वर टोटा नाम के स्थान पे वास कीजिए। कौन सा स्थान? यमेश्वर टोटा। टोटा मतलब गार्डन, यमेश्वर मतलब शिव जी का नाम है। अब वहां पे रहिए और वहीं पे अपना भजन कीजिए। तो इतने मधुर स्वर में और इतने अच्छे से श्रीमद् भागवतम का गायन करते थे कि रोज प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास आते थे भागवतम कक्षा को सुनने के। जैसे हम भागवतम कक्षा करते हैं इस्कॉन मंदिरों में रोज, तो भगवान स्वयं आते थे उनसे कथा सुनने के। बताया जाता है कि इस तरीके से वो कथा करते थे कि उनकी आंखों से आंसू बहते थे, गदाधर पंडित। और इस किताब से वो पढ़ के बोलते थे भागवतम में से, तो किताब के अक्षर उनकी आंसुओं से मिट जाते थे। इस प्रकार से कथा करते। तो एक बार ऐसे ही वो भागवतम कथा कर रहे होते हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे भावाविष्ट हो जाते हैं। भावाविष्ट का मतलब है कि भगवान की लीलाओं में इतने अब्सॉर्ब हो जाते हैं कि बाहरी चेतना को भूल जाते हैं और भाग के जाते हैं, और जो टोटा होता है, गार्डन होता है, उसमें इन जगह को खोदना शुरू कर देते हैं। तो बोलते हैं खोता कृष्ण, खोता कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? तो भगवान को ढूंढने के लिए मिट्टी खोदना शुरू कर देते हैं। फिर गदाधर पंडित को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत अमूल्य धन देना चाहता हूँ, तो क्या तुम स्वीकार करोगे? तो कहते जो आप जो भी देंगे मैं उसको स्वीकार करूँगा। तो वहाँ थोड़ा सा और खोदते हैं, तो वहाँ पे मुकुट दिखाई पड़ता है, सर दिखाई पड़ता है। कहते ये भगवान श्री कृष्ण के विग्रह हैं इसके नीचे, तो आप इनको यहाँ से निकालिए और इनका नाम होगा गोपीनाथ, तो आप इनकी सेवा करिए। तो क्योंकि टोटा में भगवान अवतरित होते हैं, गार्डन में अवतरित होते हैं, इसलिए धीरे धीरे उनका नाम बढ़ जाता है
टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ की जय। और उनके लेफ्ट साइड पे श्रीमती राधा रानी के विग्रह हैं जिनके हाथ में वीणा पकड़ी हुई है, और राइट साइड पे ललिता सती के विग्रह हैं। तो इन दोनों विग्रह के जो कलर हैं वो ब्लैक हैं। तो कोई बता सकता है ब्लैक क्यों है? वो इसलिए ब्लैक है कि भगवान के विषय में बहुत ज्यादा मग्न है। जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बहुत जब गूढ़ रूप से स्मरण करते हैं तो उनका कलर ब्लैक से व्हाइट हो जाता है, गौर बना जाता है। ऐसे श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है, उनका कलर गौर से शाम हो जाता है। वृंदावन में इमलीतरा नाम की जगह है, तो वहां पे भी ये लीला होती है। तो इसे दोनों के कलर क्या है? शाम रंग के। तो जब हम जाएंगे वहां पर दर्शन करने के लिए, सबसे पहले जो ऑल्टर है उस दिन तो बलराम जी के विग्रह हैं, और साथ में वारुणी देवी और रेवती माता के विग्रह हैं। दोनों के विग्रह हम वहां पर दर्शन करेंगे। फिर बीच में टोटा गोपीनाथ जी के विग्रह हैं। तो ये इन विग्रहों के बारे में बताया जाता है। और यहाँ में बहुत सी महत्वपूर्ण लीला है। आपने किन भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के बैठे हुए विग्रह के दर्शन किए हैं? बैठे हुए पद्मासन किया से किसी ने? तो आज वो दिन है जब आप उन विग्रह के दर्शन करो। तो यहाँ के विग्रह की मान्यता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कैसे बैठे हैं? पद्मासन में बैठे हैं। तो क्यों है? क्योंकि भगवान गोपीनाथ बहुत ही, उनकी हाइट बहुत लंबी है। तो जब गदाधर पंडित वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं तो उनके लिए भगवान का श्रृंगार करना बहुत कठिन हो जाता है। भगवान को माला पहनानी पड़ती है तो भगवान के ऊपर हाइट में जाना पड़ता है, भगवान को वस्त्र पहनाने हैं तो हाइट ऊंची करनी पड़ती है। तो उनके लिए बहुत कठिन होता था भगवान का श्रृंगार करना, पूजा अर्चना करना। तो एक दिन वो ये निर्णय कर लेते हैं कि कल से मैं किसी पुजारी को नियुक्त कर दूंगा भगवान की सेवा करने के। अब मेरे सामर्थ्य में नहीं है, मेरी उम्र हो गई है, अपना भगवान की सेवा नहीं कर सकता साक्षात रूप से। तो रात को सपने में उनके गोपीनाथ जी आते हैं। तो कहते तुम क्यों मेरी सेवा नहीं करना चाहते हैं? कहते ये कारण है, मैं वृद्ध हो गया हूँ, आपकी सेवा करने में सक्षम नहीं हूँ। कहते मैं तो आपसे ही सेवा लेना चाहता हूँ। कैसा लगेगा आपको भगवान आपको बोले कि मैं आपसे सेवा लेना चाहता हूँ? तो बताते हैं कि जो भगवान के विग्रह होते हैं और भगवान है, उन दोनों में कोई भी भेद नहीं होता है। जैसे अभी सुंदर ईश्वर ने बताया था, प्रतिमा नहीं तुम भी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये प्रतिमा नहीं है, क्या है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और जब एक भक्त पूरी गंभीरता के साथ, प्रेम के साथ भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसके सामने प्रकट करते हैं कि मैं केवल पत्थर की मूर्ति नहीं हूँ, मैं स्वयं यहाँ पे उपस्थित हूँ। भगवान भगवान बताते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। कि जो सतत 24 आवर्स प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक मेरी सेवा करता है तो मैं उसको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके जरिए वो मेरे पास लौट के वापिस आता है। और भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं और हर अवतारों का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। भगवान के लीला अवतार होते हैं, कुछ लीला प्रकट करने के लिए आते हैं। भगवान के गुण अवतार होते हैं ना, बुरे मनोंतर को सुधारने के लिए मनोंतर अवतार होते हैं, गुण अवतार होते हैं, बहुत अलग अलग अवतार आते हैं। तो उसमें से एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं अर्च अवतार। अर्च अवतार का मतलब है कि भगवान इस अवतार को इसलिए ग्रहण करते हैं भक्तों से सेवा स्वीकार करने के। कई बार लोग दोषारोपण करते हुए कहते हैं कि जो मूर्ति अपने ऊपर से मक्खी नहीं उड़ा सकती तो भगवान कैसे हो सकती है? सुना आपने? केवल लोग इस तरह से बोलते हैं। तो उन लोगों को ये ज्ञान नहीं होता है कि भगवान का ये जो अवतार है, भगवान सिर्फ सेवा ग्रहण करने के लिए ही आते हैं। खुद मक्खी नहीं उड़ाएंगे और चाहेंगे कि उनके भक्त आगे मक्खी उड़ाए। भगवान क्या खुद कपड़े पहन नहीं सकते हैं? भगवान खुद खा नहीं सकते हैं? सब कुछ करने में सक्षम है। जो पूरे जगत को खिला सकता है खुद नहीं खा सकता है ना? पर
भगवान विशेष रूप से अवतार लेते हैं भक्तों से सेवा को ग्रहण करने के लिए, और हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर होता है कि भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम इन आंखों से भगवान का दर्शन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि भगवान तो हमारी तरह स्थूल शरीर में नहीं है, वो तो आध्यात्मिक है, सूक्ष्म पदार्थ से भी परे हैं। हम तो इन आंखों से केवल स्थूल तत्वों का ही दर्शन कर सकते हैं, अग्नि जल भूमि अग्नि जल वायु आकाश, इनका हम दर्शन कर सकते हैं, सूक्ष्म चीजों का हम दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान हमारे आगे उस रूप में प्रकट होते हैं ताकि उस रूप में हम उनको दर्शन कर सके, उनको स्पर्श कर सके, उनकी सेवा कर सके। तो गोपीनाथ जी गदाधर पंडित के सपने में कहते हैं कि मैं तो केवल तुमसे ही सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ, किसी और से नहीं। तो कहते कि फिर मेरे लिए तो संभव है, बहुत मुश्किल है। फिर ठीक है, मैं क्या करूँगा, कल अपनी हाइट को छोटा कर दूंगा आपसे सेवा स्वीकार करने के। तो अगले दिन जब सुबह गदाधर पंडित आते हैं, भगवान के पट खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान वहाँ पे पद्मासन में बैठे हुए हैं। तो बहुत सुंदर विग्रह है। पहले विग्रह आप देखेंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण के त्रिभंग रूप में नहीं है बल्कि पद्मासन में है ना। और ये विग्रह इसलिए भी बहुत विशेष है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम से अप्रकट होते हैं तो अप्रकट इसी तरीके से होते हैं कि इस विग्रह के अंदर समा जाते हैं। एक दिन भगवान अपने सभी पार्षदों को लेके आते हैं, बहुत जोर से संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन के दौरान ऑर्डर में चले जाते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि भगवान वहां से अदृश्य हो। फिर भगवान जो उत्तरी होती है वो गोपीनाथ जी के घुटनों पे पड़ी होती है। सुबह अब आप जाएं, अगर कभी जाएं दर्शन करने के लिए मंगल आरती में, तो पुजारी आपको उस स्थान के दर्शन कराएंगे, भगवान के घुटने के पास है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु उस विग्रह में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर निशान है, उससे पता लगता है कि भगवान ने यहाँ से इस विग्रह में प्रवेश किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लीला है। इस स्थान में बहुत महत्वपूर्ण लीलाएं होती हैं। एक और लीला मैं आपको बताता हूँ। एक बार नित्यानंद प्रभु सभी नवद्वीप वासियों के साथ जगन्नाथपुरी आते हैं रथ यात्रा के दौरान। हालांकि नित्यानंद प्रभु को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी आने के लिए मना किया था। कोई बता सकता है क्यों मना किया था? नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम जी हैं, है कि नहीं? तो कृष्ण बलराम जी को कैसे मना कर सकते अपने से मिलने के लिए? तो भगवान ने नित्यानंद प्रभु को जगन्नाथपुरी आने से क्यों मना किया? बताइए जो सीनियर भक्त हैं। कि भगवान चाहते थे कि नित्यानंद प्रभु बंगाल में रहें और वहां पे रह के प्रचार करें। कहते हैं कि प्रचार करना ज्यादा आवश्यक है मेरे यहाँ पे दर्शन करने आने से। कोई भक्त आपको बोले कि आप दिल्ली में रहिए, कई लोगों की इच्छा होती है मायापुर में जाना चाहते हैं, पुरी में जाना चाहते हैं, वृंदावन में जाना चाहते हैं, तो कई बार गुरु उनको आदेश देते हैं नहीं आप दिल्ली में रहिए, वहीं पे रह के प्रचार कीजिए। तो ये प्रथा कहाँ से चलती आ रही है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु से चलती आ रही है। जो प्रचार का कार्य है वो ज्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि संसार में हर व्यक्ति इस भौतिक जगत के पीड़ा में सड़ रहा है। मनस स्थानी इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। 6 इंद्रियों के साथ जो हर जीव इस संसार में क्या कर रहा है? बहुत संघर्ष कर रहा है। केवल अपना भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए, केवल जीने के लिए उसको कितना परिश्रम करना पड़ता है, और उसके ऊपर से उसको जीवन का लक्ष्य पता नहीं होता। जीवन का लक्ष्य ना पता होने का और कष्ट उसको सहन करना पड़ता है। तो ये भगवान की चिंता रहती है कि कैसे मैं इन लोगों का उद्धार कर सकूं। तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं कि वो जाके यहाँ पे प्रचार करें और इन जिससे इन गत जीवात्माओं को सुख की प्राप्ति हो। इसलिए भगवान ने नित्यानंद को कहा था कि आपको कभी भी जगन्नाथपुरी नहीं आना है, वहीं पे रह के क्या करना है? प्रचार करना है ना। पर नित्यानंद लोग वहां से मिले बिना रह नहीं सकते, इसलिए भगवान के आदेश की उल्लंघना करके भी यहाँ पे आते थे। तो उनका भगवान के साथ ऐसा संबंध है। कृष्ण बलराम दोनों भाई हैं। तो नित्यानंद को एक बार यहाँ पे आते हैं और अपने साथ बहुत ही हाई क्वालिटी के चावल लेके आते हैं गोपीनाथ की।
चाहिए? हाई क्वालिटी, है ना। मतलब जब भी अर्थ लिख रहा है कि कोई हम सामग्री लेके आए अर्पित करने के लिए, कैसे होनी चाहिए? हाई क्वालिटी। तो किनको दे रहे हैं हम? पूरे ब्रह्मांड के मालिक को दे रहे हैं, कोई झुग्गी के मालिक को नहीं दे रहे, तीनों भुवनों के मालिक हैं, उनको दे रहे हैं। तो बहुत ही हाई क्वालिटी चावल लेके आते हैं और उनको गदाधर पंडित को देते हैं। और गदाधर पंडित बहुत ही एक्सपर्ट थे कुकिंग करने में, श्रीमती राधा रानी के विस्तार है ना। बताया जाता है गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी जो भी कुकिंग करती हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करती, कितनी दक्ष है कुकिंग में। तो गदाधर पंडित भी दक्ष थे, तो उनको चावल लाके दिए जाते हैं, तो गदाधर पंडित उनका कुकिंग करते हैं और उनके वहाँ पे इमली का पेड़ होता है, वहाँ से इमली के पत्ते तोड़ के इमली की चटनी बनाते हैं। तो 2 आइटम लगा के बना के भगवान को भोग लगाते हैं। और इसकी इतनी मधुर सुगंध होती है कि टोटा गोपीनाथ से गंभीरा तक वो सुगंध पहुंच जाती है। और गंभीरा में कौन थे? श्री चैतन्य महाप्रभु, तो उनको वहां पे बैठे बैठे चावलों की सुगंध आती है, तो भगवान वहां से दौड़े दौड़े आते हैं, कहाँ पे? गंभीरा से टोटा गोपीनाथ। तो कहते हैं तुम दोनों बैठ के फीस्ट कर रहे हो, मुझे बुलाया नहीं, मुझे भी साथ में बैठ के ग्रहण करना है। फिर तीनों इकट्ठे बैठ के वहां पे चावल और जो ना इसकी इमली की चटनी है उसका स्वादन करते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण लीलाएं वहां पे होती हैं। और भी बहुत सी लीलाएं हैं, और एक इसमें लीला आती है कि जो गदाधर पंडित थे उनको भगवान ने क्षेत्र संन्यास दिया हुआ था। संन्यास की लगभग श्रेणियां होती हैं, उनमें से एक श्रेणी होती है जिसको बोलते हैं क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र का मतलब है कि वो सन्यासी एक पर्टिकुलर बाउंड्री में रहते हैं, उस जगह को छोड़ के नहीं जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे भगवान के रस विग्रह की सेवा करते हैं। तो गदाधर पंडित ने सोचा था कि भगवान श्री चैतन्य में आप तो कहीं जाएंगे नहीं, जगन्नाथपुरी में रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से क्षेत्र संन्यास किया हुआ था। पर श्री चैतन्य महाप्रभु की हमेशा इच्छा रहती थी कि मुझे कहाँ जाना है? वृंदावन जाना है। तो 3 बार भगवान प्रयास करते हैं वृंदावन जाने के लिए, उनके भक्तों को जाने नहीं देते हैं। भगवान को परमिशन लेनी पड़ती है वृंदावन जाने के लिए। तो एक बार फिर भगवान बिल्कुल कहते हैं अब तो मुझे क्या करना है? जाना है। और जब भगवान जाने लगते हैं उनके पीछे पीछे गदाधर पंडित भी वृंदावन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? गदाधर पंडित क्यों नहीं जा सकते वृंदावन? तुम क्षेत्र संन्यास किया है, इस क्षेत्र को छोड़ के नहीं जा सकते, है ना? तो मैं तुम्हारे व्रत को तोड़ने का भागीदार बनूंगा, आपको गोपीनाथ जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। तो कहते हैं मेरा क्षेत्र संन्यास किया भाड़ में, कि मेरा क्षेत्र संन्यास किया रसातल में, रसातल में भाड़ ही बोल सकते हैं हमारी लैंग्वेज। तो मुझे उससे कोई लगाव नहीं है, जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे आपके चरण हैं, वहीं पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और वहीं पे सारे धाम हैं। तो मुझे तो आपके साथ ही जाना है। तो चलते हैं, भगवान मना करते हैं, ठीक है आप आगे जाइए, मैं तो अपना अलग से पीछे आऊंगा, आपको मुझसे क्या मतलब, आपके साथ चलूंगा ही मैं, पीछे पीछे चलूंगा अपना अकेले। तो ऐसा करते करते कटक तक पहुंच जाते हैं। तो भगवान ने नदी पार करने के लिए, महानदी को पार करने के लिए नौका में बैठना होता है। तो भगवान बहुत ही गंभीर होकर उनके पास आते हैं। क्या तुम क्या सोचते हो? तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, ये तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति है। मैं चाहता हूं अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मैं चाहता हूं तुम यहीं पे रहो और गोपीनाथ जी की सेवा करते हो। मेरे साथ तुम आना चाहते हो, तुम अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हो। जब ये गंभीरता से उनका वाक्य सुनते हैं तो गदाधर पंडित वहीं पे मूर्छित होके गिर जाते हैं। वो सहन नहीं कर सकते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे दूर जाए। कुछ भक्त फिर उनको उठा के लाते हैं कि पुनः गोपीनाथ जी सेवा को प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही घनिष्ठ और बहुत महत्वपूर्ण लीलाओं का स्थान है टोटा गोपीनाथ। तो वहाँ पे जाएंगे, बहुत अच्छा वहाँ पे प्रांगण बना हुआ है, बहुत अच्छा गार्डन है। तो इन 3 विग्रहों को वहाँ पे जाके दर्शन करें। उसके बाद अगला स्थान है श्रील हरिदास ठाकुर जी की समाधि। तो थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इस समुद्र का क्या नाम है? क्या बोलते हैं समुद्र को? महोदधि।
क्यों बोलते हैं? जोर से बोलिए। मोह को खत्म करने वाला। मोह नदी नहीं है, मोह नदी है। मोह महान। क्यों है महान? हरिदास ठाकुर जी को वहां पे स्नान कराया गया। हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही मुख्य पार्षद थे, है ना। वो कितने मुख्य थे हम इस चीज से समझ सकते हैं कि रोज महाप्रभु उनके लिए जगन्नाथपुरी से स्वयं प्रसाद लेके जाते थे, स्वयं चल के जाते थे, उनके लिए प्रसाद लेके जाते थे ताकि वो ग्रहण कर सके। कि बाहरी रूप से हरिदास ठाकुर जी का जन्म था वो एक यवन परिवार में हुआ था, मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था बाहरी दृष्टि से, पर वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा अटैच थे। निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। उनका नियम था कि रोज 192 माला जप करते थे। कितनी माला? 192। हम कितने दिनों में करते हैं माला? 12 दिनों, 16 दिनों, 12। तो जितना 12 दिन में करते हैं वही दिन में करते थे। तकरीबन 1.5-2 घंटा सोते थे। वो भी किस तरह से सोते होंगे, भगवान का नाम लेके सोते होंगे, रेस्ट करते हैं। बाकी टाइम पूरा भगवान के नामों का जप करते हैं। तो इतना जब करते थे खबर पूरी जगह में फैल जाती है। खास करके खबर पहुंचती है मुस्लिम काजी के पास। तो वो सोचते हैं कि ये तो इसका जन्म तो हमारे कुल में हुआ है, तो ये दूसरा नाम क्यों ले रहा है? इसको तो हमारा नाम लेना चाहिए, जो हमारी पद्धति है उसका पालन करना चाहिए। तो पकड़ के उनको वहां ले जाया जाता है, सामने पेश किया जाता है। उनसे पूछते हैं कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करते हैं? तो उनको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम है, नामी में कोई भेद नहीं है, कुछ बताते हैं भगवान के बारे में। कहते नहीं, तुम इस नाम को लेना बंद कर दो। अगर हरे कृष्ण महामंत्र लेना बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हारी मृत्यु कर देंगे, है ना। अगर कोई आपसे बोले क्या सूरमाला का जप करते हो, जप करना नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, कितने वक्त उसके बाद ही जप करेंगे। अगर कोई आपको बोले कि आप ऑफिस में तिलक लगा के आते हो, कल से तिलक लगा के आए तो कंपनी के बाहर ही रहना, कितने वक्त तिलक लगा के जाएंगे, तो हाथ कम हो गए। हरिदास ठाकुर ने क्या उत्तर दिया? खंड खंड होए यदि देह जाए प्राण, तब वो न वग्नो छाड़ी तबे हरि नाम। कि चाहे आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, फिर भी मैं अपने शरीर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना नहीं छोड़ूंगा। 100 टुकड़े करोगे तो हर टुकड़ा बोलेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना ज्यादा दृढ़ उनका संकल्प था भगवान के नाम का जप करने के लिए, है ना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की उपाधि से विभूषित किया। तो ये सुन के जो काजी थे बिल्कुल ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं। ठीक है, इस हरिदास को लेके जाइए और इसकी 22 बाजारों में तब तक पिटाई कीजिए जब तक अपने शरीर को छोड़ना है। मैं बोलते हैं हैंग टिल डेथ, आज की परिभाषा है ना, मतलब बीट टिल डेथ, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इनकी पिटाई की गई। तो जाते हैं उनके सैनिक लेके जाते हैं ना, हर अलग अलग बाजार में जाके पिटाई करते हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता था कि 1-2 बाजार में इसको ऐसा दंड दिया जाता था, 1-2 जगह पे पिटाई होने के बाद वो शरीर छोड़ देता। तो ऐसे करते करते 1 बाजार 2 बाजार पूरे 22 बाजार पूरे हो गए, उनकी मृत्यु नहीं हुई ना। उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी पीठ के ऊपर आके लेट जाते हैं और उनकी पीड़ा को खुद सहन करते हैं। ये भगवान बाद में दिखाते भी हैं। और हरिदास ठाकुर के ऊपर जब वो पिटाई कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे कि ये जो लोग मुझे पीट रहे हैं, इनको पता नहीं है, तो अज्ञानता में है, तो कृपया करके आप इनको क्षमा कर दीजिए, है ना। वो उनकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जैसे कि जीसस क्राइस्ट का वर्णन आता है।
जीसस क्राइस्ट भी इसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं जो लोग उनको स्लीप पे चला रहे होते हैं। तो 22 बाजारों में पिटाई होने के बाद जो उनको पीट रहे थे वो उनसे प्रार्थना करते हैं, कहते अगर आप नहीं मरोगे तो काजी हमें मार देगा, तो हमारी भलाई के लिए आप मर जाइए। तो कहता है कि ठीक है, अगर आपको मेरे जीवित रहने से आपको संकट है तो मैं खुद ही मृत अवस्था में चला जाता हूँ। तो अपनी योग शक्ति के द्वारा कि इस तरह से अपने शरीर को कर लेते हैं कि जैसे शरीर से प्राण चले गए, तो उनके शरीर को गंगा में फेंक देते हैं। सबको लगता है कि मिट्टी हो गई और गंगा में उनको फेंक दिया जाता है। फिर हरिदास ठाकुर गंगा में जाकर चेतन अवस्था में आते हैं, तैर के गंगा पार कर लेते हैं और दूसरे किनारे पे जाके फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हरे कृष्ण मंत्र जप करना शुरू कर देते हैं। फिर काजी के पास खबर पहुंचती है, फिर काजी को पता लगता है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो बहुत बड़े पीर हैं। वो पीर बोलते हैं सेंटी पर्सन को किसी लैंग्वेज। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग अपने पार्षदों के द्वारा अलग अलग दैवी गुणों का उदाहरण को स्थापित किया है। तो हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से उन्होंने सहिष्णुता, टॉलरेंस की क्वालिटी को उन्होंने मैनिफेस्ट किया। सनातन गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने दैन्यता के भाव को प्रदर्शित किया। और हरिदास ठाकुर इतने विनम्र थे, बताया जाता है कि जब महाप्रभु से मिलने आते थे तो उनके पास भी नहीं जाते थे। कहते मैं तो इतना पतित व्यक्ति हूँ, मुझे तो भगवान के समीप भी जाना नहीं चाहिए, तो बहुत दूर से पीछे से ही प्रणाम करते थे। और कई बार भगवान को कहते थे कि मेरे साथ बैठ के प्रसाद ग्रहण करो, तो साथ में बैठ के प्रसाद नहीं पाते थे, दरवाजे पे बैठे रहते थे। जब आप प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, आपका जो उच्चिष्ट है उसको फिर मैं ग्रहण करूंगा। इस प्रकार से वो इतने ज्यादा विनम्र थे। तो बताया जाता है कि जो भक्ति है, भक्ति देवी है, उसका व्हीकल है ह्यूमिलिटी। वाहन होता है ना, वाहन कार में बैठ के हम आते हैं, तो भक्ति देवी है ह्यूमिलिटी के वाहन में बैठ के आती है, विनम्रता के वाहन में बैठ के आती है। जब हमारे हृदय में विनम्रता है, ह्यूमिलिटी है, तब हमारे हृदय में भक्ति देवी प्रकाशित होती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु 4 गुणों का वर्णन करते हैं। त्रिनाद अभी सुनिचेना, तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। त्रिनाद अभी सुनिचेना, अपने आप को घास के तिनके से भी विनम्र समझना, और पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना। पेड़ सहनशील होता कि नहीं, है ना? पेड़ को पत्थर मारिए आपको फल देता है ना? पेड़ को आप काटिए आपको ईंधन मिलता है आग लगाने के लिए। पेड़ के छाया में जाके बैठिए, खुद धूप को सहन करता है, आपको छाया देता है ना? तो कितना भी कुछ आप उसके साथ कीजिए, फिर भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहता है। उसको बोलते हैं टॉलरेंस। तो कहते हैं पेड़ के समान हमें टॉलरेंट होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। कुछ भी क्यों ना हो जाए, भगवान की सेवा को छोड़ना नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं टॉलरेंस, सहनशीलता। घास के तिनके से विनम्र होना, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना, दूसरों को हमेशा मान देना और अपने मान की कभी भी चिंता नहीं करना, कभी भी खुद मान प्राप्त करने के लिए मन में इच्छा ना हो। अगर ये 4 क्वालिटीज हैं तो क्या कर सकते हैं हम? कीर्तनीय सदा हरि, 24 आवर्स बहुत ही सरलता से भगवान के नामों का जप हम कर सकते हैं। तो ये 4 क्वालिटीज उनके अंदर थी, इसीलिए वो निरंतर 24 घंटे भगवान के नामों का जो जप था वो किया करते थे, है ना? और जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनका मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, बाहरी दृष्टि से, है ना? तो सिद्ध बकुल नाम का स्थान है, शायद हमारे उसमें लिस्ट में है, हम जाएंगे वहां पे। तो वहां पे वो रहा करते थे, वहीं पे बैठ के जप करते थे। और ऐसा स्थान है कि वहां से जगन्नाथ जी के ऊपर चक्र है, उसके दर्शन होते थे, है ना? तो बताया जाता है कि जगन्नाथ जी के जो चक्र के दर्शन कर लेता है, वो उसी के समान है कि आपने अंदर जाके जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं, दोनों सेम है।
तो वहीं पे अपना बैठे रहते थे और वहीं से चक्र को प्रणाम करके वहीं पे जप करते थे। तो महाप्रभु वहां पे आते हैं, एक बकुल की लकड़ी को वहां पे नीचे बोते हैं, वहां से पेड़ पैदा होता है, इसलिए उस जगह का नाम है सिद्ध बकुल। वहीं पे रह के अपना वो जप किया करते। तो जो भी भगवान के पार्षद जगन्नाथपुरी में आते थे उनके पास ही वहां पे स्टे करते थे। सनातन गोस्वामी आते थे, रूप गोस्वामी आते थे, उनके साथ ही स्टे किया करते थे। और भगवान का रोज का ये नियम था, 12 बजे के आसपास भगवान दर्शन करने जाते थे जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेते थे, समुद्र में स्नान करते थे, गायत्री करते थे, उसके बाद फिर हरिदास ठाकुर के पास आते थे एवरी डे, और हरिदास ठाकुर को प्रसाद देते थे। तो एक दिन भगवान वहां पे आते हैं अपने पार्षदों के साथ, तो देखते हैं कि हरिदास ठाकुर बहुत ही कमजोर अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं, लेटे हुए हैं, बहुत ही कमजोर हैं। तो भगवान उनसे आगे पूछते हैं कि हरिदास ठाकुर क्या हुआ? तो कहते हैं कि मैंने आज अपनी माला मैं पूरी नहीं कर पाया। कितनी माला है? 192। तो कहते मेरी एक ही समस्या है आज के दिन कि मैंने अपनी संख्या को पूरा नहीं किया। तो उसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में सबको 16 माला करने के लिए बोलते हैं कि जो 16 माला पूरा नहीं कर पाता उसको भी इसी प्रकार से लगना चाहिए जैसा हरिदास साहब को लग रहा है। तो हरिदास साहब कहते हैं कि मेरी समस्या क्या है कि मैं नाम का जप पूरा नहीं कर पाया। और ये भगवान से और प्रार्थना करते हैं कि मुझे अब आभास हो रहा है कि आप इस जगत को छोड़ के जाने वाले, आप अपनी लीला को यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं। तो इस दृश्य को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं इस चीज को सहन नहीं कर पाऊंगा कि आप यहाँ से छोड़ के वापिस अपने धाम को जा रहे हैं। तो इसीलिए आपके जाने से पहले मैं इस जगत से जाना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं कि आपके यहाँ से जाने से पहले मैं इस देह का त्याग करना चाहता हूँ। और मेरी इच्छा है, एक मेरी ख्वाहिश है कि शरीर छोड़ने के समय मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखों से मैं आपका दर्शन करूं, अपने मुख से आपका नाम उच्चारण। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो माँ कहते हैं नहीं, आपको यहाँ से नहीं जाना है। तो हरिदास साहब कहते हैं कि आपको तो बहुत उच्च कोटि के पार्षद हैं, अगर मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति इस जगह से चला जाएगा तो उससे क्या हानि होने वाली है? इस जगत में अगर कोई चींटी मर जाती है तो उससे जगत का क्या कमी होने वाली है? अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो कोई भी कमी होने वाली नहीं है, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो उनकी विनम्रता को समझ सकते हैं, है ना? और उनका शरीर छोड़ना कितना महत्वपूर्ण है वो हम इससे देख सकते हैं कि स्वयं भगवान आते हैं अंतिम समय में उनको दर्शन देने के लिए। तो अगले दिन सुबह भगवान सभी पार्षदों को लेके सिद्ध बकुल नाम के स्थान पे आते हैं और जोर जोर से संकीर्तन शुरू किया जाता है। और भगवान अपने चरणों को हरिदास ठाकुर के ऊपर रख के बैठते हैं और हरिदास ठाकुर अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन करते हैं और अपने मुख से श्री कृष्ण चैतन्य ये बोल के अपने शरीर को त्याग करते हैं। इसी प्रकार से भगवान के धाम को वापिस जाते हैं। और ऐसा होने के बाद बताया जाता है कि एक वैष्णव का प्रकट होना और एक वैष्णव का अप्रकट होना दोनों क्या है? एक ही समान है ना? साधारणतः कोई प्रकट होता है तो खुशी मनाते हैं, है ना? कोई अप्रकट होता है तो दुख मनाते हैं, है ना? पर वैष्णव के संबंध में दोनों ही केसेस क्या है? खुशी मनाने वाले हैं, है ना? जब वो प्रकट होते हैं तो मतलब इस जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं, और जब अप्रकट होते हैं तो भगवान के धाम में जाके भगवान की नित्य सेवा में नियुक्त होते हैं। तो दोनों ही हर्ष की बात है। तो जब हरिदास ठाकुर शरीर को छोड़ते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके जो बॉडी होती है उनको गोद में उठा लेते हैं और इतने भावावेश में आ जाते हैं कि कीर्तन में उनकी बॉडी को उठा के नृत्य करना शुरू कर देते हैं। भगवान का इतना ज्यादा प्रेम था हरिदास ठाकुर के साथ, और नृत्य करते रहते हैं घंटों घंटों। हरिदास ठाकुर के शरीर को उठा के भगवान गोद में नृत्य करते रहते हैं। फिर उनके पार्षद आके उनको बताते हैं कि अभी क्या करना है, हमें इनकी अंत्येष्टि क्रिया को करना है। फिर उनको समुद्र के किनारे लाया जाता है
उस समुद्र में हरिदास ठाकुर के शरीर को नहलाया जाता है समाधि देने से पहले, है ना। तो नहलाने के बाद महाप्रभु घोषणा करते हैं कि जो इस समुद्र में स्नान करेगा उसको क्या प्राप्त होगा? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो कल किन ने कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है? आज फिर करेंगे। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना कितना सरल है, भक्ति की हर विधि सरल है। बताया जाता है कि 3 स्थानों पे कृष्ण प्रेम फ्री में प्राप्त होता है। पहला स्थान है गौर पूर्णिमा के दिन मायापुर धाम में गंगा में स्नान करना, क्योंकि उसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। गौ पूर्णिमा आने वाली है 7 मार्च को, जिनकी इच्छा है ताकि कर सकते हैं। पहला स्थान है गौर पूर्णिमा के दिन मायापुर में गंगा स्नान करना। दूसरा स्थान है मायापुर के पास में शांतिपुर नाम की जगह है, अद्वैताचार्य वहीं पे रहते थे। तो महादेव पुरी जी का तिरुभाव दिवस होता है, जिस दिन श्री महादेव पुरी अपना शरीर का त्याग करते हैं। तो उस दिन में बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। भगवान की कृपा से ये सेवा भी इस्कॉन के पास है, तो वहीं पे पूरा सुबह से लेकर शाम तक फेस्टिवल होता है। तो उस फेस्टिवल में जो वहां पे आके प्रसाद ग्रहण करता है, प्रसाद ग्रहण करने से उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है ना। कितने नंबर का स्थान है? 2nd। और 3rd है कि जो जगन्नाथपुरी में आके समुद्र में स्नान करता है, इसलिए इसको बोलते हैं महोदधी, महातीर्थ। तो क्योंकि हरिदास ठाकुर के शरीर को उसने स्पर्श किया है, तो इसीलिए वो स्थान क्या बन जाता है? पवित्र हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान अगर कि शुद्ध भक्त से संबंधित है तो पवित्र हो जाता है। जब भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, तो वध करने के बाद प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि आप मुझसे कोई वर मांगिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे तो आपसे कोई वर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो बलिया नहीं हूं, है ना। तो बलियों का कार्य होता है कुछ देना कुछ लेना, कहते ना सा व्यक्त्या सा वही बनी, कि जो भगवान की सेवा करके कुछ रिटर्न में मांगता है तो भृत्य नहीं है, सेवक नहीं हो, क्या है? सा वही बनी, वरी मतलब मर्चेंट। तो मैं तो बनिया नहीं हूं, इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और एक प्रार्थना मैं आपसे करता हूं कि मेरे पिताजी का आपने यहाँ पे अभी संहार किया है, तो उनका आप उद्धार कर दीजिए, है ना। तो ये वैष्णव की परिभाषा है। वैष्णव कभी भी किसी के प्रति शालू नहीं होता है। उनके पिताजी ने उनको कितना कष्ट दिया, कभी हाथी के पांव के नीचे डाला, कभी बोलते हुए तेल में डाला, कभी आग में डाला, कभी पहाड़ के ऊपर से फेंका, पर उनके हृदय में उनके प्रति फिर भी क्या था? प्रेम था। प्रार्थना करते हैं कि आप इनका उद्धार कीजिए। तो नरसिंहदेव हंसने लगते हैं, कहते हैं जिस कुल में आप जैसा साधु उत्पन्न हो जाता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां अपने आप ही तर जाती। कहते हैं त्रिसप्तति पिता पुता पितृ भी सहते अनगा यद साधु अस्य कुले जातो भगवान वही कुल पावन। त्रिसप्तति, त्रिसप्तति मतलब 3 into 7 21। त्रिसप्तति पिता पुता, पुता मतलब प्यूरिफाई हो जाते हैं, पिता आपके प्यूरिफाई हो चुके हैं, 21 पीढ़ियां प्यूरिफाई हो चुके हैं, किसके साथ? पितृ भी सहते अनगा, पितृ जो पितृ लोक में आपके पितृ हैं वो भी सब क्या हो गया? उद्धार हो गया। क्यों? यद साधु अस्य कुले जातो, जिस कुल के अंदर आप जैसा साधु पैदा हो जाता है, भगवान वही कुल पावन, उसका पूरा कुल पावन हो जाता है ना। जिस परिवार में एक शुद्ध भक्त बन जाता है, उसका पूरा परिवार शुद्ध हो जाता है, क्योंकि परिवार उस भक्त से संबंधित है। इसी प्रकार से इस समुद्र ने हरिदास ठाकुर के शरीर को स्पर्श किया है, तो भगवान क्या डिक्लेयर करते हैं कि अब ये समुद्र तीर्थ स्थान हो गया, जो इसमें स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर के शरीर को लाया जाता है, एक टेम्परेरी समाधि के रूप में गड्ढा खोद के उनके शरीर को वहीं पे समाधिस्थ किया जाता है। तो आज हम जगह पे जाएंगे जहाँ पे हरिदास ठाकुर जी की
समाधि है, समुद्र के बिल्कुल किनारे पे ही है। कल हमने वहीं पे उसी के आसपास हमने स्नान किया था। फिर इसके बाद बहुत बड़े फीस्ट का आयोजन किया जाता है ना। जब भी वैष्णव शरीर छोड़ते हैं तो फीस्ट ऑर्गेनाइज की जाती है, और इस फीस्ट को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ऑर्गेनाइज करते हैं ना। अपने सन्यास वस्त्र को लेके जाते हैं और अलग अलग दुकानों पे जाके स्वयं भिक्षाटन करते हैं कि मुझे हरिदास ठाकुर के तिरुभाव दिवस को मनाना है। इस प्रकार से बहुत लंबी इसमें चर्चा आती है, तो संक्षिप्त में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है हरिदास ठाकुर जी के चरित्र के बारे में, उनका भगवान के साथ कैसा संबंध था और किस तरीके से वो अपने शरीर को छोड़ते हैं। और सभी भक्त जो उस समय वहां पे उपस्थित होते हैं तो वो कहते हैं कि हरिदास ठाकुर ने श्री भीष्म देव की तरह अपने शरीर को छोड़ा है। भीष्म देव अपना शरीर कैसे छोड़ते हैं? जोर से बोलिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में किस प्रकार से छोड़ते हैं? भगवान के दर्शन करते हैं और मुंह से क्या उच्चारण करते हैं? ये नहीं करते, भगवान की स्तुतियां गायन करते हैं। बहुत सुंदर 11वां श्लोक है भागवत के प्रथम स्कंद में आते हैं, है ना, कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन भगवान के पीठ से दर्शन करते थे। भगवान के पीछे खड़े हुए, सामने से दर्शन कौन करता था? भीष्म देव पीठ में सामने से युद्ध करते थे। तो पूरा भगवान का युद्ध करते हुए दर्शन था वो भीष्म देव करते थे। जितने समय तक उन्होंने युद्ध किया है भगवान के पार्थ सारथी रूप का दर्शन भीष्म देव ने किया है, और इसी रूप का वो अंतिम समय में स्मरण करते हैं, 11 श्लोकों का उच्चारण करते हैं और भगवान के अपनी आंखों से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं और अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ते हैं। उनको वरदान था इच्छा मृत्यु का, तो स्वयं की इच्छा से प्लेस डिसाइड करते हैं, सर्कमस्टांसेस डिसाइड करते हैं, उसके अनुसार अपने शरीर को छोड़ते हैं। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर अपनी इच्छा से भगवान के सामने भगवान का नाम उच्चारण करते हुए अपने शरीर को छोड़ते हैं। तो हरिदास ठाकुर के तिरुभाव दिवस को देख के सही भक्तों को भीष्म देव का स्मरण होता है। इसी तरह जब शिला प्रभुपाद शरीर को छोड़ते हैं तो उनके शिष्य बोलते हैं कि इसी प्रकार से शरीर छोड़ा है जैसे भीष्म देव ने शरीर छोड़ा। प्रभुपाद भी भगवान अपने मुख से भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए अपने भक्तों के साथ घिरे हुए भगवान का दर्शन करते हुए अपने शरीर को छोड़ते हैं। अंतिम समय में भी वो उनकी जो सेवा थी उन्हें गुरु के प्रति भागवतम का ट्रांसलेशन करना, उसका अनुवाद करते करते अपने शरीर को छोड़ते हैं। तो इसीलिए जो वैष्णव है उनका इस जगत से प्रयाण करने का जो तिथि होता है वो हमारे लिए तिथि और स्थान है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके गौड़िया वैष्णवों के लिए जो हरिदास ठाकुर जी का समाधि स्थल है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस स्थान पे आगे हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं कि उसको हम बिल्कुल ही सावधानी से कर सकें, है ना। जप करना कोई संख्या पूरी करने के समान नहीं है कि तो 16 माला की संख्या पूरी करनी है तो पट पट करके ना कर दीजिए पूरा। कैंप में समय भी कम है, तो घूमते फिरते चलते फिरते जहां मौका मिला बोल बोल के संख्या पूरी करें, है ना। तो हमें उस अभी हम उस स्थान पे जाएंगे, वहां पे जाकर हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भगवान के नामों के जप करने में रुचि बने। हरिदास ठाकुर कैसे जप किया करते थे? 64 माला वो करते थे सॉफ्टली बोल के, तो 64 माला करते थे उच्च स्वर में उच्चारण करके, तो 64 माला मन ही मन उच्चारण करते करते। तो एक बार स्वयं माया देवी उनकी परीक्षा लेने के लिए आती हैं, है ना। हम तो माया के एजेंट के द्वारा ही घायल हो जाते हैं, है ना। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं माया देवी आती है ना। और ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कर देती हैं, आसपास के ऐसा वातावरण कर देती हैं कि जो एक विषयी व्यक्ति के लिए वो सरलता से उसके हृदय में गलत वासनाओं को जागृत कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में रात के समय में उनसे मिलने आती हैं, उनको कहते हैं कि मैं आपको संतुष्ट करना चाहती हूँ, आपके साथ संग करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि मेरी अभी माला बची हुई है, मैं पहले अपनी माला को पूरा कर लूं, उसके बाद मैं आपको संतुष्ट करूं। तो इस तरह से 3 दिन 3 रातें निकल जाती हैं, है ना।
फिर माया देवी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनको आगे बताती हैं कि मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी, और उनसे भी हरि नाम दीक्षा लेती हैं। स्वयं माया देवी आके हरिदास ठाकुर जी से हरि नाम दीक्षा लेती हैं कि आप मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्ण महामंत्र मुझे प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से हमें जप करना चाहिए ताकि बिल्कुल सही रूप से बैठ के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ना आजकल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल फोन। कहाँ पे रहता हो? पॉकेट में। कलयुग का जो असुर है उसको पॉकेट में लेके घूमते हैं और उसको सामने रख के जप करते हैं। तो जप करने के समय हमें प्रयास करना चाहिए कि हम फोन को थोड़ा साइड पे करें, है ना, और बिल्कुल ध्यान से एक जगह पे बैठ के हमें जप करने का प्रयास करना चाहिए। गोपाल जी बताते थे, अन्य वैष्णव भी बताते हैं कि अगर भक्ति में तीव्रता से प्रगति करनी है ना, जैसे इस स्थान पे आने के लिए दो रास्ते हैं। कौन कौन से दो रास्ते हैं? यहाँ पे इस माले पे आने के लिए, इस फ्लोर पे आने के दो रास्ते हैं। क्या? सीढ़ियां और लिफ्ट। कितने लोग लिफ्ट से आए हैं? तो अगर भक्ति में आपको लिफ्ट से जाना है तो वो है अगर आप ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। अगर हाँफते हाँफते आना है सीढ़ियों से, है ना, तो फिर आप असावधानी पूर्वक कर सकते हैं। नाम के जप का प्रभाव हर स्थिति में मिलता है। नाम हर स्थिति में बेनिफिशियल है। जितना सावधानी से करते हैं उतना जल्दी हम प्रगति कर पाए, है ना। तो कितना जल्दी भगवान जाना है वो आपके हाथ में है। जितना सावधानी से करेंगे जल्दी जाएंगे, जितना लेट करना चाहते हैं आपकी इच्छा है। इसलिए वैष्णव कहते हैं कि भक्ति में प्रगति करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है कि हम ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो ये प्रार्थना हम हरिदास ठाकुर जी की समाधि पर जाके कर सकते हैं कि हमारी भगवान के नामों को लेने में जो रुचि है वो हमारे हृदय में। इसके बाद स्थान है हरिदास ठाकुर जी की समाधि से 5 एकड़ छोड़ के, गली छोड़ के, वह इस्कॉन मंदिर, उसको भक्ति कुटीर भी बोलते हैं। तो वो स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्वयं शिला भक्तिविनोद ठाकुर इस होटल के साथ वाली जगह कौन सी है? कल हम गए थे ना वहां पे, भक्तिविनोद ठाकुर जी का जन्म स्थान। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी का घर था, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर का जन्म स्थान है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अंतिम समय में 4 वर्ष उस स्थान पे रह के भजन किया, इसलिए उसका नाम है भक्ति कुटीर, है ना। तो जगन्नाथपुरी में श्री भक्ति सजी ठाकुर ने भी अपने अंतिम समय से पहले यहाँ पे आके भजन किया था, और यहीं पे श्री भक्ति ठाकुर जी ने भी आके भजन किया था। तो इसलिए उसको भक्ति कुटीर बोला जाता है। और उससे पहले बताया था सप्त ऋषियों ने भी यहाँ पे आके तपस्या की थी, है ना। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अभी कुछ सालों पहले इस्कॉन ने उस स्थान को लिया था गवर्नमेंट से, और फिर वहाँ पे छोटा सा मंदिर बना हुआ है इस्कॉन का। वहाँ पे राधा कृष्ण जी के विग्रह हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के विग्रह हैं, प्रभुपाद जी के विग्रह हैं, और श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी के वहाँ पे विग्रह हैं। तो वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे जाकर दर्शन करेंगे, और भक्तिविनोद ठाकुर जी से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत से भजन लिखे हैं, 100 से ज्यादा भजन श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखे हैं, है ना। और नाम में रुचि के ऊपर बहुत ज्यादा वो बताया करते हैं कि कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए। बताते हैं मायापुर में उनका घर है, कुछ भक्त हैं मायापुर में गए होंगे, स्वानंद सुकुट कुटीर नाम की जगह है। तो फर्स्ट फ्लोर पे छोटा सा कमरा बना हुआ है, ऐसा कमरा उसमें लाइट भी नहीं जाती। तो उस कमरे के अंदर वो बैठते थे, अपने आंख और मुंह बंद करके कपड़े से, फिर वहां पे जप किया करते थे ताकि कोई भी शोर शराबा उनके अंदर ना घुसे। इस प्रकार से जप किया करते हैं। तो उस स्थान पे जाके हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान के नामों को लेने में हमारी जो रुचि है वो जागे। तो इस प्रकार से 3 स्थानों पे हमने चर्चा की है। पहला है टोटा गोपीनाथ, दूसरा है श्री हरिदास ठाकुर जी की समाधि, और तीसरा है इस्कॉन भक्ति कुटीर। तीनों स्थानों पे हम जाएंगे, वहां पे जाके हम दर्शन करेंगे। तो अगर अभी 1-2 प्रश्न अगर किसी भक्त के हैं तो हम ले सकते हैं, क्योंकि 9-5 हो गए हैं, फिर हमें आगे के कार्यक्रम को भी बढ़ाना है। यस।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छे लेक्चर दिए। आपने बताया महोदधि में हम स्नान करते हैं तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो हम सब भक्त तो जानते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, लेकिन बहुत सारे जो नॉन डिवोटीज होते हैं वहाँ पर उसे एज ए एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो क्या उनका भी उद्धार ऐसे ही होगा? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हम करते हैं उसके अंदर कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा रोल है ना। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 4थे अध्याय के 24वें श्लोक में बताते हैं, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्म अग्ना ब्रह्मणो भूतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी यज्ञ हम करते हैं उसका कैसा फल आने वाला है वो डिपेंड करता है कैसी चेतना से आपने उस एक्टिविटी को किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्नान करेगा उसको निश्चित रूप से कोई ना कोई फल तो प्राप्त होता है। भगवान ने खुद डिक्लेयर किया कि महातीर्थ है। पर जो बिल्कुल ज्ञान में उस भावना से वहां पे स्नान करता है तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। क्योंकि हम भक्त हैं, हमें उस स्थान की महत्ता का पता है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो भौतिक सुविधाएं, भौतिक धन प्राप्त करना नहीं है। हमारा लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना भी नहीं है ना। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रेम कुमार्थो महा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति को प्राप्त करना। तो ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी चेतना है जिससे हमें ये प्राप्त होता है। तो इसीलिए किसी स्थान पे जाएं उसकी महत्ता को जानना आवश्यक है। इसमें पहले बताने का प्रयास करते हैं। जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे बताते हैं कि 4 द्वार हैं जगन्नाथ मंदिर के, तो हर द्वार से एंटर करने का क्या अलग महत्व है? अलग अलग महत्व हो सकता है, बहुत से शास्त्रों में अलग अलग महत्व बताएंगे ना। तो हमारे लिए तो चारों द्वारों से एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? जगन्नाथ की सेवा प्राप्त है। पश्चिम से घुसे, पूर्व से घुसे, दक्षिण से घुसे, सिंह द्वार से घुसे, हमें क्या चाहिए है ना? हमें भगवान की सेवा चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। बाकी सब सुविधाएं वगैरह वो सब कर्मकांडी लोगों के लिए ये सब बताया जाता है, उनको साइड करने के लिए, है ना। और जब हमारा वो लक्ष्य है ही नहीं, इसलिए तो भक्त होता है वेदा से जो रीति रिवाज है उनसे ऊपर होता है। भगवान अर्जुन को भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं, याम इमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरता पार्थ्य नान्यतस्तिति वादिना, है ना। फिर वेदास के अंदर एक पुष्पितां वाचम फ्लावरी वर्ड्स दिए हुए हैं। फ्लावरी वर्ड्स मतलब ये कार्य के लिए प्राप्त होगा, है ना। उमा देवी की पूजा के लिए सुंदर प्रार्थना प्राप्त होगा, सूर्य देव की पूजा के लिए निरोगी शरीर प्राप्त होगा। ऐसे अलग अलग चीजें बताई गई हैं, वेदास के अंदर ही बताई गई हैं, प्रमाणिक है ना। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन, कि हे अर्जुन इन तीनों वेदों से ऊपर उठो, निर्द्वंद्व नित्य सत्व सो निर्योग क्षेम आत्मा। इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, इन द्वंद्वों से ऊपर उठो और मेरी भक्ति में लगो। मन मना बहुमतो मध्यादि माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि। तो निश्चित रूप से मेरे पास लौट के वापिस आओ। तो इसलिए जो भक्त हैं वो इन रीति रिवाजों पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, ज्यादा सुनते भी नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। किसी भी दरवाजे से घुस जाइए, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जो नजदीक वाला देखो उससे घुस जाइए। तो ये महाप्रभु ने को महातीर्थ घोषित किया है। महाप्रभु भी तो पहले वहाँ पे स्नान करते थे, तो उसी स्थान पे करते थे ना। वेरी नाइस क्वेश्चन। महाप्रभु तो स्नान करते थे, पर महाप्रभु का अपने भक्तों से इतना गहरा संबंध है कि अपने भक्तों की महिमा को अपने से ज्यादा घोषित करते हैं, है ना। भीष्म देव के भावों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने भाव को तोड़ देते हैं। जरासंध को मारने के लिए भगवान भीम को आगे कर देते हैं, है ना। अपने संदेश का प्रचार करने के लिए भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, खुद कर सकते हैं। तो समुद्र तो पावन है ही, भगवान जाते थे वहां से। भगवान घोषणा तब करते हैं जब हरिदास साहब के शरीर को नहलाएगा, है ना।
तो अपने भक्त को भगवान हमेशा उसकी महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। भक्त भगवान की महिमा को बढ़ाना चाहता है ना, और भगवान भक्त की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, है ना। और प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को स्थापित किया, है ना। भगवान ने क्या किया? पूरे विश्व में उनके विग्रह को स्थापित किया। हर जगह भगवान के गुणगान में आरती होती है, हर जगह गुरु पूजा होती है प्रभुपाद जी की, है ना। सुबह की पहले आरती किनके लिए होती है? प्रभुपाद जी के लिए, गुरु के लिए होती है ना। तो ये भक्त और भगवान का संबंध है। भक्त पूरा जीवन प्रयास करता है भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए, भगवान प्रयास करते हैं भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए। भगवान ने ये नहीं बोला कि मैंने स्नान किया तो महत्वपूर्ण है, भगवान तो रोज करते थे। हरिदास साहब को एक दिन स्नान कराया कि हरिदास साहब के शरीर को स्पर्श किया, इसलिए क्या है? मोहदधि है। घोषणा भी कर दी, भगवान ने घोषणा किया तो भगवान का नाम है सत्य संकल्प, जो भगवान बोल देते हैं वो सत्य होना है। इसलिए जो स्नान करेगा उसको ये प्राप्त होगा ही होगा। किस समय में प्राप्त होगा वो आपकी तीव्रता पे डिपेंड करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब भी हम किसी होली प्लेस पे जाते हैं, सब यहाँ पर आए हैं, धाम में आए हैं, तो हम आचार्यों के बारे में सुन रहे हैं, उनके पास टाइम्स के बारे में भगवान के जान रहे हैं, और हम इससे आप बता भी रहे हैं कि हमें वहाँ पर जाके प्रार्थना करनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हमारा जो प्रार्थना है, हमारा जो मूड है प्रार्थना का, वो एक रिचुअल की तरह हो जाता है। हम चाहते तो है कि प्रार्थना करें, आपने कहा प्रार्थना करें, प्रार्थना करते भी। वो एग्जैक्ट मूड हम डेवलप कैसे कर सकते हैं कि हमें प्रार्थना करनी कैसे चाहिए, ये मूड डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन एक रिचुअल हो जाता है। वो मूड कैसे डेवलप करें? वेरी नाइस क्वेश्चन। माता जी का प्रश्न ये है कि जिस मूड से प्रार्थना करनी चाहिए उस मूड को कैसे विकसित कर सकते हैं, है ना। तो उसका सबसे जो अच्छा तरीका बताते हैं कि किस क्वालिटी की हमारी हियरिंग एंड चैंटिंग है, हमारा श्रवण और कीर्तन किस क्वालिटी का है, तो वो क्वालिटी हमारे मूड से रिफ्लेक्ट होती है। जो हम आचार्य पर पढ़ते हैं, खास करके जब हम बाकी आचार्यों के द्वारा बनाई गई प्रार्थनाओं का उच्चारण करते हैं, जैसे मैंने विष्णुदेव की एग्जांपल दिया आपने, तो इनकी प्रार्थनाओं का पढ़ेंगे तो बड़ा आपको लगेगा किस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। एक श्लोक में उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ। तो उसमें विष्णु बताते हैं, विचरत् कुटुम्ब आततोत्रे धृतयरस्मिन् तस्यैक्षणीये भवति रतिरस्तु मे मुमुषु यमी निरीक्षागतो स्वरूपम। तो बताते हैं विजय रथ कुटुम्ब कि भगवान ने अर्जुन का रथ था, विजय मतलब अर्जुन का नाम है, कि अर्जुन का जो रथ था उसको कुटुंब माना था। कुटुंब मतलब परिवार, है ना। तो परिवार की रक्षा हर परिस्थिति में की जाती है। तो भगवान अर्जुन के रथ की रक्षा उसी प्रकार से कर रहे थे जैसे गृहस्थ व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा करता है। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे, है ना। वो किस तरीके से कर रहे थे? धृत है रश्मिनी, एक हाथ में भगवान ने घोड़ों की लगाम पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में चाबुक पकड़ा हुआ। तो इस प्रकार से दृश्य को याद कर रहे हैं। तो प्रार्थना क्या कर रहे हैं? भवती रतिर अस्तु में मुमुक्षु, तो ऐसे पार्थ सारथी में मेरी जो रति है वो जागृत हो, और मैं कौन हूँ? मुमुक्षु, मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और इस समय पे मेरी जो रति है वो भगवान श्री कृष्ण के अंदर जाके निवास करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसे हैं? यम इह निरीक्षा हतगतो स्वरूपम, कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जिस सैनिक ने भगवान का दर्शन करके शरीर छोड़ा था वो सीधा भगवान के धाम को वापिस चला गया। तो ऐसे महान जो भगवान है, मेरी रति मृत्यु के समय उनमें जाके निवास करे। तो 11 श्लोक उच्चारण करते हैं, हर श्लोक के अंत में लाइन बोलते हैं कि भगवान में मेरी रति हो, अस्तु कृष्ण आत्मा, ऐसे कृष्ण मेरी आत्मा निवास करे, पार्थ सारथी रति में वास्तु, इस पार्थ सारथी मेरी रति जागृत हो। तो इस प्रकार से जब हम आचार्यों के द्वारा दी गई प्रार्थना को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फिर हमारे अंदर धीरे धीरे वो जो मूड है वो डेवलप होता है। अगर मूड डेवलप नहीं भी हुआ है तभी भी जाके प्रार्थना करनी चाहिए।
पोपला कहते थे फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। अगर हृदय से नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट मुंह से करें, है ना। मुंह से करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज हमारे हृदय में भी आ जाती है। इसको बोलते हैं साधना भक्ति, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहेंगे, हृदय से प्रैक्टिस करेंगे, सिंसियर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो जो मूड है प्रार्थनाओं का हमारे अंदर कंटिन्यू होता है। 9-20 हो गए। श्री श्री राधा राधिका भगवान की, श्री श्री टोला गोपीनाथ जी की, श्री श्री कृष्ण भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुदामा महाराज की, नामाध्यक्ष हरिदास ठाकुर की, श्री श्री गौनिताई की, जय प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।